वीडियो उनके लिए है जो बोलते हैं कि सिंगल लोगों की जो लाइफ होती है वो बड़े मजे वाली होती है। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ तो तुम लोग मेरी लाइफ के बारे में भी तो जानो कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। यार अभी मैं बैठी थी और मैं सोच रही थी, एक तो मेरा गला 24 घंटे ख़राब रहता है। मेरी आवाज़ मुझे ही ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज़ नहीं है। बच्चों के साथ जब पढ़ाते हैं ना तो चिल्लाना पड़ता है बहुत, इतना आसान नहीं है पढ़ाना। बिल्कुल हर टाइम ऐसा रहता है कि गला ख़राब है। शायद इस वजह से भी हो सकता है कि सारा दिन ठंडी चीज़ें लेते हैं। मैं अभी बैठी थी और मैं सोच रही थी, ये वीडियो उनके लिए है जो बोलते हैं कि सिंगल लोगों की जो लाइफ होती है वो बड़े मज़े वाली होती है। मैं सिंगल रहती हूँ, ठीक है, तो मेरी लाइफ बड़े मज़े वाली है ना। मैं ऐश कर रही हूँ, दिल्ली जैसे शहर में मैं ऐश कर रही हूँ। मैं हरियाणा जैसी सिटी से निकल के मैं दिल्ली जैसे शहर में ऐश कर रही हूँ, है ना। 2-3 बॉयफ्रेंड पटा रखे होंगे, मेरा रेंट भर देते होंगे, मेरे को शॉपिंग करवा देते होंगे, या फिर मुझे घुमाने ले जाते होंगे, है ना। लोगों की सोच है ये, और उन लोगों में मेरे रिलेटिव्स भी आते हैं जो ऐसा सोचते हैं। मैं आपको अभी बता रही हूँ, मैं सो गई थी आने के बाद। थोड़ी देर मैं पढ़ी, पढ़ने के बाद फिर मेरे को नींद आ गई पढ़ते पढ़ते, और मैं सो गई। और फिर मैं उठी तो फिर मैंने करेला काटा हुआ था, तो मेरे को लगा चलो करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ, काफ़ी दिन से मन कर रहा था। तो जैसे ही करेले की सब्ज़ी बनी तो मेरा सिलेंडर ख़त्म। और जिसका मैंने सिलेंडर ले रखा था ना, मेरे को उसका वापस करना था, क्योंकि मैं अब यहाँ दिल्ली में रह रही हूँ, मैं अपना तो ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे क्या ही करना है उसका। मैंने डिसाइड किया था कि मैं अगला पूरा मंथ मेरा हॉलीडे है, तो मैं जिसका मैंने सिलेंडर लिया हुआ मैं उसको वापस कर जाऊँगी। और यार चलो सब्जी बन गई बनी है, लेकिन ये देखो, मतलब ठीक है, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन अच्छी बन गई है। इसको तो मैं वैसे भी खा लूँगी, सब्जी खाना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसको वैसे भी खा लूँगी बिना चपाती के। अब ये बताओ कि इतनी रात को मैं क्या करूँगी। लोगों लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है बाहर का खाना खाना। मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। और बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि जब मुझे ऐसे लगता है कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है या मेरा बनाने का मन नहीं है, तबीयत ख़राब है, तब वो खाना आता है, मैं उसी की फ़ोटो कैप्चर कर लेती हूँ, फिर उसकी मैं पिक्स डालती रहती हूँ स्टोरी वगैरह पे, पोस्ट वोस्ट पे, और लोगों को लगता है कि मैं ऐश की ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि जैसी हमारी रियल लाइफ होती है ना, वैसी दिखती नहीं है। ये हमें लगता है, लेकिन वैसी हमारी रियल लाइफ होती नहीं है। मैंने सब्जी बनाई तो उसके बाद मैंने सोचा, मेरा चाय पीने का बड़ा मन था, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी, तो मुझे लगा कि, और सो के उठते हैं तो फिर चाय तो पीने का मन करता है, तो मुझे लगा कि यार ये कैसे आपा हो गया। फिर मुझे लगा कि चलो केटल ऑर्डर कर देती हूँ। फिर मुझे लगा अभी एकदम से ऐसे सोच के ऑर्डर नहीं करूँगी, थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, कल तक मंगवा लूँगी सोच के। तो मैंने सोचा चलो नीचे जाके दूध लेकर आती हूँ, एक छाछ का पैकेट ले आऊँगी, एक दूध ले आऊँगी, सुबह कोल्ड कॉफ़ी बना लेंगे, चिया सीड खा लेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं लेकर आई हूँ बनाना लेकर आई, और साथ में मैंने फिर भिगोए थे चिया सीड्स। ये चिया सीड्स मैंने भिगोए हैं ओवरनाइट के लिए, सुबह मैं चिया सीड लेकर जाऊँगी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि हेल्दी खाना, ये हेल्दी खाना मेरा, मतलब कहते हैं ना कि पीछे पड़ गया है। ऐसा होता है ना कि हम हेल्दी डाइट नहीं लेना चाहते, आप भी हेल्दी डाइट नहीं लेना चाहते हो, मतलब किसका मन करता है यार ऐसी चीज़ें खाने का। बट मेरे साथ सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे जब ऐसे सिलेंडर ख़त्म होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, मुझे खीरा खाना पड़ा, मुझे टमाटर खाना पड़ा, मुझे कच्ची सब्जियाँ खानी पड़ी। इस वजह से मेरी डाइट ही हेल्दी बन गया, मुझे वो अच्छी लगने लगी है। चिया सीड मुझे अच्छा लगता है, बट कुछ दिनों से मेरे को ऐसे हो रहा था कि यार नहीं, मुझे रोटी खानी है, मुझे रोटी क्रेविंग हो रही थी, तो मैं खाना बना रही थी, और अभी भी मुझे क्रेविंग थी कि मुझे रोटी खानी है। बट क्या करे, ऑप्शनल अब चूज करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, मैं नीचे गई तो मैंने दीदी को बोला, दीदी, और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, पसीना इतना आ चुका था मुझे कि मैं 4 एटीएम घूम के आई हूँ, पैसे नहीं निकल रहे। सेम कल भी ऐसे हुआ था कि मैं घूमे जा रही थी, मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे। आज फिर गई, मैं बोल रही भैया को, यार भैया प्लीज़ पैसे डलवाओ इसके अंदर, मैं दुखी हो रही हूँ, मुझे ऑटो का डेली किराया देना होता है। मैं 2-3 एटीएम और नए गई हूँ, कम से कम मैं 4 या 5 एटीएम घूम के आई हूँ, और एक में भी कैश नहीं था। फिर मैं नीचे आई तो मैंने दीदी को पैसे दिए हुए थे नीचे, फिर मैंने बोला दीदी अगर आपके पास कैश है तो दे दो, मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है। फिर दीदी ने बोला कि तुम्हारे भैया अभी आए नहीं है, जब आ जाएंगे तो सुबह दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर दीदी ने बोला कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो मैं तो चपाती लेने जा रही हूँ।
नीचे से। फिर दीदी ने कहा कि मैं बना दूंगी, तो दीदी ने मुझे चपाती बना कर दी है। अभी मेरे पास यहाँ पे करेला बना हुआ है, तो मैं ये वाला खाना खाने वाली हूँ। और साथ में ऐसा होता है ना कि सुबह के लिए मैंने ले लिया है एक छाछ का पैकेट, दूध की थैली, बनाना ले आई हूँ, और मैं सुबह चिया सीड लेकर जाऊँगी। तो मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ये रहेगा। अब मुझे ये बताओ कि ये ऐश की ज़िंदगी है भाई, भसड़ मच जाती है दिमाग के अंदर कि सुबह क्या लेकर जाऊँगी, क्योंकि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सुबह सुबह चाय की वो होती है यार, तलब लग जाती है। मेरे को तो लग जाती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, अब मैं छुट्टियों में जाऊँगी तो मैं चाय 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 चाय, मेरे को तो चाय की तलब लग जाती है। अब मुझे चाहिए चाय। अब मैं सोच रही यार उसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। कॉफ़ी थी तो फिर मैंने सोचा चलो कोल्ड कॉफ़ी बना लेंगे सुबह, और क्या कर सकते हैं। सो जो रियल लाइफ है और रील वाली लाइफ है डिफरेंट होती है। दूसरों का तो मुझे पता नहीं भाई, मेरी डिफरेंट है। जो ये लोग सोचते हैं ना कि मज़े कर रहे हैं, मज़े नहीं कर रहे होते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होती है बट हम बता नहीं सकते हैं। अभी मैं ये चीज़ बड़ा आसानी से हंस के बता रही हूँ, बट जब एकदम से ख़त्म हुआ था ना, तो दिमाग में ऐसे चलने लग गया था यार, क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। अब कल ये भी डिसाइड करना है, जिसका सिलेंडर था उसको वापस देकर आना, फिर नया सिलेंडर कहाँ से आएगा, अब नया लाऊं या फिर केटल खरीदूं या क्या करूं, समझ नहीं आता है। बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और करेला बनाते बनाते मैंने अपना हाथ भी जला लिया। मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। मैंने सोचा कि वो होता है ना सरसों छोटी छोटी वाली जिसको राई बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि वो डालती हूँ। अब कढ़ाई में डाल के तेल डाल दिया और वो सीधा वो चलो चल के ऊपर आ रही है। शुक्र है कि एक लगा। ये जहाँ जहाँ लगा ना, एक यहाँ लगा और एक यहाँ लगा। जहाँ जहाँ ये लगा है ना, वहाँ वहीं वहीं गोला कर दिया देखो। यार देखो, अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरे लिए लाइफ मुश्किल, अब मेरी लाइफ है, मुझे तो स्ट्रगल करना पड़ेगा कैसे भी करना पड़े। बट ये एक बात है कि देखो, जो लाइफ होती है ना सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, सबकी लाइफ सेम नहीं होती है। जो लोग ये जज कर लेते हैं ना देख के कि मज़े की लाइफ है, मज़े की लाइफ नहीं है। हमें यहाँ पे अकेले रहना है तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। सिलेंडर खत्म हो रहा है वो ठीक करवाना, फ्रिज खराब है वो ठीक करवाना, लाइटें खराब है वो ठीक करवाना, अगर टैप खराब हो गई है तो वो ठीक करवाना, वो मेरी जिम्मेवारी है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। अब मैं किसी दूसरे के साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरी हैबिट है कि मैं अकेली ही रह सकती हूँ। मुझे मेरी जहाँ चीज़ें रखी हुई हैं, मेरी बुक्स जहाँ रखी है, मेरा कप जहाँ रखा है, मुझे वहीं चाहिए। अब वहाँ से वो हिल जाता है या फिर कोई मेरे साथ ऐसे होता है तो मेरे को पता नहीं प्रॉब्लम होती है। ये शुरू से ही मेरे साथ है, आगे का मुझे नहीं पता क्या होगा। बट मैं अवॉइड करती हूँ। मुझे लगता है कि यार अगर रेंट में 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो कम से कम जो मेंटल सिचुएशन है मेरी वो ठीक रहे। तो मैं मेंटली परफेक्ट रहना चाहती हूँ। मैं ये मन में ऐसे नहीं सोचना चाहती कि यार वो खाना नहीं बना रही है, वो झाड़ू नहीं निकाल रही है, वो ये काम नहीं कर रही है। तो इसलिए मैं अकेली रहती हूँ, और इसलिए मेरा जो स्ट्रगल है वो डबल है। क्योंकि दो बंदे होते हैं तो फिर वो साथ में डिस्कस कर लेते हैं यार क्या करेंगे, चलो बाहर चलते हैं, बाहर का खाना खाते, क्या पता मुझे भी आदत पड़ जाती। बट कोई बात नहीं, चलो अभी का डन हो गया है। बट किसी को ऐसे जज मत किया करो यार, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि अगर इन केस कभी मेरे रिलेटिव इस वीडियो को देखते हैं तो यार सोचो, मेरे आसपास रहने वाले मेरे रिलेटिव कभी आकर मेरे कमरे में झांक लिया करो कि तुम्हारे घर की एक लड़की अकेली रहती है, उसको क्या प्रॉब्लम नहीं होती होगी। तुम्हें फीवर होता है, मुझे भी होता है, मैं इंसान हूँ। बट रियल लाइफ में मैं बताऊँ, मुझे कभी फीवर होता ही नहीं है, मुझे कभी फीवर हुआ ही नहीं है। मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं अपने आप को बोलती ही नहीं हूँ कि मुझे फीवर है। क्योंकि हम ऐसा करते हैं ना कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मेरे से वो काम, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है यार। किसको ऑप्शन बनाऊँ, किसको बोलूँ कि वो करेगा। अब मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे फीवर है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर अप हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है अप डाउन, क्या हो गया। तो मुझे वही बात है, सबको ऐसा लगता है पसीना आ रहा है, हरकत हो रही है, काम नहीं करने का मन कर रहा। तो अपना चाय बनाई और हाफ टेबलेट ले ली पैरासीटामोल और अपना सो गए आराम से। और क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी अगर सोचा जाए तो मैं अगर दिल्ली जैसी सिटी में अकेली रह रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम नहीं होती होगी मुझे फीवर भी होता होगा, मुझे बहुत सारी और प्रॉब्लम भी होती होगी, मुझे स्टमक पेन भी होता होगा, लेकिन कर रही हूँ ना यार एडजस्ट। तो ये मेरी लाइफ है। और जब लोग मेरे से मिलते हैं तो पता है क्या बोलते हैं, और भाई लाइफ का क्या प्लान्स हैं, जॉब का क्या सोचा है, शादी कब करेगी, जिंदा हूँ, सामने खड़ी हूँ, मुझे देख कर पूछ लो क्या तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कभी कभी तो ये चीज़ें लेकर आओ। मैं अपने आस पड़ोस वाले, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स जिनकी शादी हो रखी है, जिनके बच्चे हो रखे हैं, जिनकी फैमिली बन चुकी है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ यार, प्लीज़ अगर केयर करनी है ना मेरी,
तो अच्छी जगह से करो। जब शादी होगी तो आगे वाला मुझे संभालेगा, मेरे को सिर में दर्द है वो दबाएगा, मेरे पाँव दर्द कर रहे वो दबाएगा, मेरे पेट में दर्द है मुझे दवाई दिलाएगा। तो तब मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। इस टाइम पे मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मेरी लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा है, मेरा क्या स्ट्रगल पीरियड है। और जब इंसान अकेला होता है ना, और उनके साथ कोई होता है उनका ख्याल रखने वाला, उनसे पूछने वाला, वो इंसान लाइफ टाइम भूला नहीं जाएगा। और वो इंसान हमेशा याद रहता है कि हाँ, मेरे बुरे टाइम में मेरे साथ कोई था। फ़िलहाल मेरा कोई बुरा टाइम नहीं है भाई, मैं चिल कर रही हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम है, आती रहती है, कोई बात नहीं है, बट प्लीज़ किसी को स्ट्रेस मत दिया करो। अगर आपको केयर करनी है ना, केयर ही दिखानी है कि हमें फ़िक्र है आपके बच्चे की, तो कभी आस पड़ोस वालों देख लिया करो कि लड़की अकेली रहती है, कभी संभाल लिया करो। अदरवाइज़ मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी पूछा मैं ठीक हूँ, कभी कॉल करके पूछा है कि तुम ठीक हो, कैसी चल रही है जॉब, कैसी चल रही है, कभी भी पूछा है लाइफ में क्या करना है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछा हो कभी? नहीं। बट इन सब की टेंशन बन जाती है क्या, कि लड़की दिल्ली में अकेली रह रही है, लड़की शादी नहीं कर रही है, पता नहीं क्या चल रहा होगा। केयर दिखानी है, अच्छी जगह दिखाओ भाई। मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना के लाओ, मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, मुझे बाहर घुमाओ, मेरे को कपड़े दिलाओ। रिलेटिव तो वही होते हैं, रिलेटिव वही तो होते हैं, शॉपिंग करवाते हैं। बेशक लड़का लड़की जॉब कर रही है तो क्या हो गया यार। मुझे अपनी लाइफ में कभी मेरे को ऐसे लोग ही नहीं मिले, मेरे रिश्तेदार ऐसे ही नहीं मिले कि मुझे शॉपिंग करवा रहे हैं, मुझे कपड़े दिला रहे हैं। और वही है, आपको पता है कि जो विलेज का एरिया होता है उसमें क्या होता है, एक सूट पकड़ा देते हैं, और सूट कभी मैं पहनती ही नहीं हूँ। केयर दिखानी तो अच्छी जगह दिखाओ ना, मुझे शॉपिंग करवाओ, मेरे वाले कपड़े दिलाओ जो मैं पहनती हूँ। ठीक है, मुझे अच्छी अच्छी जगह घुमाओ, कहीं लेकर जाओ। ठीक है, कहीं अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, बोलो यहाँ की फेमस दुकान है, यहाँ का खाना है। मेरी केयर करो, मुझे फ़ोन करके पूछो क्या तुम ठीक हो, अपने बच्चे की तरह केयर करो ना। ये क्या शादी 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 शादी, वो एक वीडियो है ना उसमें, क्या मम्मी खाना 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 खाना, तो ये वही है क्या, शादी 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 शादी, पीछा छोड़ दो यार, जीने दो। ये ज़िंदगी वैसे ही बड़ी मुश्किल है, और फिर उसके बाद कोई दूसरा इंसान जब लाइफ में आता है तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। अब जिसकी शादी हो रखी है तो उसको लगता है आसान बात, क्योंकि वो खुद कर रहा होता है। अब मेरे लिए ये है कि यार मैं, पता नहीं मुझे टाइम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे लगता है कि देखो शादी तो करनी है, थोड़ा लेट करूँगी, क्योंकि मेरी एडजस्टमेंट नहीं होने वाली। और मेरे को अगर एडजस्टमेंट करनी है ना तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि मैं जॉब और ये एडजस्टमेंट साथ में नहीं कर सकती हूँ। सो ये मेरा डिसीजन है। और यार मेरी लाइफ में पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स मतलब कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, कभी ये खराब कभी वो खराब। सो यार ऐसा होता है कि जब लोग ऐसे पूछते हैं ना तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है ऐसी चीज़ें वो करना, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं जो मेरे से ये पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया, क्या तुम ठीक हो। क्योंकि मैं लोगों को ना बड़ा हंसती हुई मिलती हूँ, हमेशा जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ तो बड़ा खुश होकर मिलती हूँ। मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, बड़ा खुश होकर बात कर रही हूँ, बट मेरे लिए एकदम से ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि यार कैसे खाना बनाऊंगी, कैसे लेकर आऊंगी, अभी तो 3-4 दिन निकालने हैं, उसके बाद चलो छुट्टियां हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। तो ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए यार, कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, और एक किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हर किसी की अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है। मुझे, मैं यहाँ पे अकेली नहीं रह पा रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी के साथ नहीं रह पा रही हूँ कि मेरा कोई कप भी इधर से उधर कर देता है तो पागल हो जाती हूँ मैं, सीरियसली पागल हो जाती हूँ। और फिर मुझे लगता है कि यार मेरे को शादी करके किसी के साथ रहना है, और किसी के साथ रहना है तो फिर सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, तो मैं कैसे करूँगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और करनी तो है ही, एट लास्ट करनी तो है ही, करना तो पड़ेगा। मैं ऐसे मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं करना, बट जब सिचुएशन आएगी तब कर लेंगे ना यार। अभी अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पड़ी है। कहाँ से बात कहाँ पहुँच गई है। वीडियो का कोई टॉपिक था नहीं, तो मुझे लगा चलो यार, अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ तो तुम लोग मेरी लाइफ के बारे में भी तो जानो कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मैं नई नई यूट्यूबर हूँ, मुझे फेमस कर दो ताकि लोग मुझे जाने, मेरी बात सुने। और मेरे लिए इतना ही इनफ है ना। शादी जब होगी तब देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे चाहिए कि लोग मेरे से बात करें, मुझे से इंटरेक्ट करें, मेरे से पूछे कि मैं अच्छी हूँ, मैंने खाना खाया। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। मेरी लाइफ में ना दोस्त बहुत कम है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं शुरू से ही, वैसे तो मैंने मास्टर्स कर रखी है, बट
मेरी लाइफ में दोस्त बहुत कम है, क्योंकि मैं लिमिटेड दोस्त बनाती हूँ, और जो लिमिटेड दोस्त है मेरे, मैं उन्हीं से बात करती हूँ। और अगर वो मेरे से बात नहीं करते तो बात मैं भी नहीं करती हूँ उनसे। वो दोस्त भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, अगर तुम लोग मुझे कॉल नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगी। मेरा जब मन करेगा मैं तब कॉल करती हूँ, अगर तुम लोग मुझे याद नहीं करोगे तो मैं भी याद नहीं करूँगी। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में काउंट किया हुआ है। सो और दोस्त कम होने का मतलब ये है कि मेरी लाइफ में जो दोस्त बने हैं सारे के सारे सेल्फिश, सब सेल्फिश। अब सेल्फिश किस के केस में बोल रही हूँ कि जैसे मान लो उनको काम है, कोई भी काम है, तो 12 बजे 1 बजे कॉल करके मैसेज करेंगे कि यार ये काम है, ठीक है। सो जब उनको काम होता है तो अपना काम निकालते हैं, उसके बाद वो याद ही नहीं करते हैं। सो मेरी लाइफ में तो ऐसे ही दोस्त रहे हैं, और मैं चाहती थी मेरी लाइफ में बड़े अच्छे दोस्त आएँ, हम बाहर घूमें, बड़ा मस्ती करें, बट वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। मेरी इस लाइफ में तो पॉसिबल हुआ नहीं। और पता नहीं क्या मेरे अंदर कमी है, या फिर मुझे लोग ही ऐसे मिलते हैं। मुझे शुरुआत से ही ऐसे लोग मिले हैं यार। कॉलेज में यहाँ आने के बाद हमेशा ऐसे ही दोस्त मुझे मिले हैं। मतलब मुझे मेरे जैसे दोस्त नहीं मिले जैसा मैं सोचती हूँ। मतलब आई कांट एक्सप्लेन, बट ठीक है यार, क्या ही करना है ना। क्यों, क्या क्या ही ज़रूरत है दोस्तों की। अपने आप में अपनी लाइफ जियो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, हेल्दी खाना खाओ जैसा कि मैं खा रही हूँ। अब मुझे ना आदत पड़ गई है, मैंने कई दिन लगातार चिया सीड खाया, फिर मुझे लगा कि अल्टरनेट करना पड़ेगा, इसका ज़्यादा नहीं खा सकती मैं। तो ऐसे अल्टरनेट कर लिया खाने का, जैसे कि कभी मैंने चीला बना लिया सूजी का, कभी बेसन का, और कभी खीरा, कभी टमाटर सलाद में ले लिया। तो जो हम अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं ना, वैसे ही बन जाता है। अब बेशक मैंने ये सब चीज़ें एमरजेंसी में करी हो, बट ये चीज़ें मेरे लिए ऐसे हो गई है कि हाँ, कि अगर मेरे पास खाना नहीं होगा तो मैं ये चीज़ें खा के अपना पेट भर सकती हूँ, और ये हेल्दी चीज़ें हैं तो हमें खानी चाहिए। तो बस यही डिस्कस करना था, और अभी मुझे भूख लगी हुई है और खाना खा लेती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। सो बाय बाय, गुड नाइट।